Dear students, a very good morning to all of you. This is हेमलता मैम. स्टूडेंट्स, आज मैं आपको न्यू टॉपिक करवाने जा रही हूँ ग्रामर का, और ये लास्ट टॉपिक भी है आपका कंजक्शंस. तो आज हम कंजक्शंस पढ़ेंगे कि कंजक्शन होती क्या है. कंजक्शंस आर आल्सो नोन एज कनेक्टिव्स. कंजक्शन को हम क्या बोलते हैं और कनेक्टिव्स बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये कौन सा काम करती है? दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करती है, दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करती है, क्लॉजेस को जोड़ने का काम करती है. इस वजह से हम इसको कनेक्टिव भी कहते हैं. कंजक्शंस आर आल्सो नोन एज कनेक्टिव्स. द मेन फंक्शंस इज लिंकिंग वर्ड्स, फ्रेजेस आर क्लॉज टुगेदर. फॉर एग्जांपल, बेबी एंड अमन आर फ्रेंड्स. अब देखिए बच्चे, इसमें आपकी कंजक्शन कौन सी होती है? कंजक्शन आपकी जैसे होगी एंड हो गई, वट हो गई, आर हो गई, उसके बाद आपकी इधर आर हो गई, नीदर नार हो गई. ये आपकी कंजंक्शन होती है. तो देखिए यहाँ पे तो फर्स्ट एग्जांपल इन्होंने दी हुई है. इन्होंने कहा कि बॉबी एंड अमन आर टू फ्रेंड्स, आर फ्रेंड्स. अब यहाँ पे अगर लिखा होता बॉबी अमन आर फ्रेंड्स, तो क्या मतलब एक रिलेशन बता पाता ये बीच में कि इस चीज़ को जोड़ पाता? नहीं, ये सही नहीं होता सेंटेंस. अब हमने इसके बीच में दो को हमने अलग किया, दो के बारे में बताया, बॉबी और अमन के बारे में बताया कि वो क्या हैं, फ्रेंड्स हैं. और जब दो को हम बता रहे हैं तब हमने क्या करना है, बीच में एंड का यूज़ करना है. अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसमें, पंकज कैन सिंग व्हाट हिज वाइफ कांट. अब ये देखिए कि पंकज जो है वो सिंग कर सकता है, गाना गा सकता है, बट उसकी जो वाइफ है वो नहीं गा सकती. तो व्हाट जो है, व्हाट हमें क्या बताता है? कंट्रास्ट बताता है हमें कि एक अगर ऐसा है तो दूसरा ऐसा नहीं है. मतलब इस तरह से मैं बताता हूँ उनके बीच में कि ऐसा है तो ये दूसरा जो है वो इस तरह से नहीं करेगा. अब देखिए नेक्स्ट कि कंजक्शंस की टाइप्स कितनी होती है. कंजक्शन की टू टाइप्स होती हैं. एक होती है आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरी आपकी होती है सबऑर्डिनेट कंजक्शन. तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन सी होती है? वेयर द टू यूनिट ऑफ द सेम रैंक आर joined together using coordinating conjunction are coordinators. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो होती है जो आपके दो एक जैसे यूनिट जो होते हैं, जैसे आपके दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गए, ठीक है, उनको ये जोड़ने का काम करेगी. वहाँ जब भी आपका जो कंपाउंड सेंटेंस होता है ना, तो कंपाउंड सेंटेंस में हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगती है, उसमें हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं लगती. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमारी कहाँ पर लगती है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में. तो वो कहते हैं कि अगर दो यूनिट एक जैसे हों, सो दोनों की वैल्यू सेम हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ करते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ऑकर मेनली इन कंपाउंड सेंटेंसेस. अब देखिए जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया अभी कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो किस में यूज़ होती है? कंपाउंड सेंटेंसेस में यूज़ होती है. राजन हैड नो जॉब एंड ही हैड अ फैमिली टू फीड. कि राजन की जॉब भी नहीं है और वो फैमिली को मतलब फीड जो है वो नहीं करवा पाता. शेल वी गो टू शॉपिंग आर अ मूवी. अब देखिए यहाँ पे भी दो सेंटेंस सेम है, एक जैसे ही, कि वो शॉपिंग के लिए जाएगा, वो मूवी के लिए जाएगा. तो अब ये देखो, ये भी दोनों एक जैसे ही सेंटेंस हैं, ठीक है. मतलब दोनों अगर हम एक सेंटेंस को करेंगे, एक सेंटेंस जो है वो दूसरे के साथ मतलब ये नहीं होता कि उसके ऊपर डिपेंड होता है. दोनों हमारे इंडिपेंडेंट सेंटेंस को या वर्ड्स को ये जोड़ता है, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होती है. तो इसमें हम आर का यूज़ करते हैं, एंड का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट देखिए, द टू क्लॉजेज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लॉज. दो कोऑर्डिनेट जो क्लॉजेज होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट क्लॉजेज. अब देखिए सबऑर्डिनेट कंजक्शन. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन देख, वेयर एन इंडिपेंडेंट मेन क्लॉज इज जॉइंड टू द डिपेंडेंट क्लॉज यूजिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर सबऑर्डिनेटर्स. तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होती है? जो इसमें हमारे एक जो डिपेंडेंट जो मेन क्लॉज होता है वो, और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है. मतलब एक के बिना दूसरा कंप्लीट नहीं हो पाता. जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंड रहता है. तो वहाँ पे उस सेंटेंस को जोड़ने के लिए जिन वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं, जिन कंजक्शंस का हम यूज़ करते हैं, वो कंजक्शन हमारी होती है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. अब देखिए, अनलेस इट रेन वी विल गो ऑन अ पिकनिक टुमारो. अब ये देखो यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपकी कौन सी है? अनलेस. अनलेस हो गया, व्हेन हो गया, इफ़ हो गया, दैट हो गया, ये आपकी अनटिल हो गया. ये आपकी कौन सी कंजक्शन होती है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. दूसरी एग्जांपल देखिए, आई नो दैट इट वाज पॉसिबल.
अब ये देखिए यहाँ पे डैट जो है ये भी आपकी कंजक्शन है, ऊपर वाले सेंटेंस में आपका अनलेस जो है वो कंजक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैव 4 मेन फंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की मेन 4 फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से? पहले एडिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एंड का। कंट्रास्ट के लिए हम वर्ड का यूज़ करते हैं। अल्टरनेटिव के लिए हम आर का यूज़ करते हैं। और नेगेटिव एडिशन के लिए हम नार, नीदर, नार का यूज़ करते हैं। अब देखिए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अगर हमने कोई चीज़ ऐड करनी है, ये और वो, जैसे हम कहते हैं ना ये और वो, दो चीज़ों का हम नाम ले लेते हैं, तो ऐड करने के लिए हमने एंड का यूज़ करना होता है। कंट्रास्ट चाहे ये चाहे वो, जैसे हम कहते नहीं, चाहे ये नहीं, मतलब ये भी है और इसने ऐसा किया और उसने वैसा नहीं किया, तो कंट्रास्ट बताने के लिए हम क्या करते हैं, जब मैच नहीं होता तो हम क्या करते हैं? वर्ड का यूज़ करते हैं। अल्टरनेटिव चाहे ये हो गया चाहे वो हो गया, तो वो होता है हमारा, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं आर का। और नेगेटिव एडिशन के लिए, ठीक है, जो नेगेटिव में बात है उस एडिशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? नॉर का यूज़ करते हैं, जहाँ या नीदर नॉर का यूज़ करते हैं। अब देखिए इन एडिशन टू, अब एडिशन, इन एडिशन टू and there are other words and phrases that are used to link to clauses, ठीक है। इन एडिशन टू जो एंड होता है, देयर आर वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट यूज टू लिंक टू क्लॉजेज, टू क्लॉजेज को लिंक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब देखिए एज वेल एज एंड टू आर मोर एम्फेटिक देन एंड। एज वेल एज और टू, ये दोनों मतलब एडिशन के लिए ही जोड़े जाते हैं, तो ये ज़्यादा अफेक्टिव होते हैं किससे? एंड से। जैसे हम कहेंगे ही इज़ गॉट अ कार एज वेल एज अ जीप, तो देखो यहाँ पे एंड भी लग सकता था, लेकिन यहाँ पे हमने एज वेल एज लगाया। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा क्या है? एम्फेटिक है। अब देखिए नेक्स्ट, ही इज़ गॉट अ कार एंड अ जीप टू, तो हम ये भी लगा सकते हैं, ये भी मतलब एंड का ही काम कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द क्लॉज इज़ द नेम वी ओमिट इन द सेकेंड क्लॉज। देखिए अब इन्होंने क्या कहा हुआ है, जैसे पहले इन्होंने सेंटेंस बोला हुआ है ही इज़ गॉट अ कार एज वेल एज अ जीप। अब ये को हमने कौन सी चीज़ यहाँ पे ओमिट की है, कौन सी चीज़ हमने छोड़ी है? उन्होंने हमें कहा हुआ है ना कि हमने जब व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज़ द सेम इज़ द नेम, दोनों जो क्लास है वो नेम होगा, हमने क्या करना है? सेकेंड वाले को ओमिट कर देना है। अब ये देखिए ही इज़ अ कार एंड, तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं ही इज़ गॉट अ जीप, लेकिन दोनों सेम हैं, तो हमने सेकंड वाले को ओमिट कर देना होता है। हमने सेकंड वाले को नहीं लिखना, हमने सिर्फ ऐसे लिखना होता है ही इज़ गॉट अ कार एंड अ जीप, ठीक है। तो जो नेम, फर्स्ट वाला जो नेम होता है वो हमने ओमिट कर देना, उसको हमने छोड़ देना होता है। अब देखिए द नेगेटिव्स ऑफ दिस इज़ ईदर। अब देखो नेगेटिव जो है वो इधर है इसका, ही हैज़ नॉट गॉट अ कार एंड ही हैज़ नॉट गॉट अ जीप इधर। देखो ना ही वो कार खरीद सका ना ही वो जीप खरीद सका। When more than 2 items are coordinated, the conjunctions is normally omitted before each items except the last। अब उन्होंने कहा कि अगर 2 आइटम से ज़्यादा होंगी तो आपने क्या करना है, वहाँ पे आपने कंजक्शन का यूज़ नहीं करना। कंजक्शन का यूज़ सिर्फ किस में होगा? लास्ट वाले में होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई वॉट अ पेन, अ पेंसिल एंड अ शार्पनर। अब देखो कितनी आइटम्स हैं यहाँ पर 3 आइटम्स हैं। तो आपने क्या करना है, जो पहले वाले हैं उनमें आपने जो कंजक्शन है उसका यूज़ नहीं करना, आपने लास्ट वाली में कंजक्शन का यूज़ करना। जैसे पेन और पेंसिल के बीच में कामा का यूज़ किया हुआ है, कंजक्शन का यूज़ नहीं किया। और लास्ट वाला जो शार्पनर है, शार्पनर से पहले उन्होंने एंड का यूज़ किया हुआ है, मतलब कंजक्शन का यूज़ किया हुआ है। अब देखिए द कंजक्शंस इज़ ओमिटेड बिफोर द लिंकिंग एडवर्ब। अब कंजक्शन जो होती है वो कहाँ पे ओमिट होती है? और जो लिंकिंग एडवर्ब होती है, फॉर एग्जांपल देन हो गया, सो हो गया एंड जेट हो गया। जैसे ही वॉन्ट्स टू गेट अ फर्स्ट क्लास एंड जेट ही वुड नॉट स्टडी, इट वॉज वेरी वार्म एंड सो वी कॉल हैड अ गुड ड्रिंक। अब देखो यहाँ पे उन्होंने ओमिट कौन सी चीज़ की हुई है? एंड को यहाँ पे ओमिट कर दिया हो जब आप सो लगाते हो, जब जेट लगाते हो, जब देन लगाते हो। नेक्स्ट देखिए, टू मेक द कंजक्शंस टू स्ट्रक्चर्स मोर एम्फेटिक वी यूज़ द वर्ड लाइक बोथ एंड नॉट ओनली बट आल्सो। अब हमने क्या करना है, अब हम वर्ड का उसका बोथ का यूज़ करते हैं कि हमने क्या करना है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन को ज़्यादा
एम्फेटिक मतलब ज़्यादा उसको बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हम बोथ का यूज़ करें, नॉट ओनली का यूज़ करते हैं, बट आल्सो का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ही इज़ बोथ हैंडसम एंड काइंड, कि वो दोनों हैंडसम हैं और काइंड है। ही इज़ नॉट ओनली अ गुड हस्बैंड बट आल्सो अ सक्सेसफुल पर्सन। तो हमने यहाँ पे नॉट ओनली और बट आल्सो का भी यूज़ करना होता है। अब देखिए, द क्रिमिनल वॉज अ गिवन नीदर फूड नार वाटर। ठीक है, क्रिमिनल को ना ही फूड दिया गया, ना ही उसको वाटर दिया गया। ठीक है, जब ये हमने बताना कि उसके नॉट कि उसको नहीं दिया गया। आल्सो देखो, आल्सो का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? आल्सो इज़ यूजली यूज इन मिड पोजीशन। उन्होंने कहा कि इसको मिड पोजीशन में यूज़ किया जाता है। जैसे ही आल्सो हैज़ अ बंगलो, उसके पास बंगलो है। यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि ही हैज़ अ बंगलो आल्सो, हमने इस तरह से नहीं कहना। हमने क्या कहना? ही आल्सो हैज़ अ बंगलो। ठीक है, तो आपने जो आल्सो है वो मिड पोजीशन में यूज़ करना है। नेक्स्ट इसमें आ गया, देयर इज़ अ सेट ऑफ द लिंकिंग वर्ड्स इन इंग्लिश दैट फंक्शंस एज एंड। कुछ ऐसे हैं जो एंड की तरह काम करते हैं, कुछ ऐसे सेट ऑफ वर्ड्स हैं जो एंड की तरह काम करते हैं। देयर आर यूज जनरली टू बिल्ड अप एंड अरेंजमेंट आर अ प्रेजेंट अ केस। अब देखिए, उन्होंने कहा कि कुछ एंड की तरह और भी काम करने वाले होते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि द डायरेक्टर्स आर इन फेवर्स ऑफ चेंजिंग द प्रोडक्ट नेम। वो नेम को चेंज करने के उसमें फेवर में है जो डायरेक्टर है। द वर्ड ट्रिनोलोबस इज़ अ लॉन्ग इन एडिशन। अब देखो यहाँ पे इन एडिशन एंड की तरह यूज़ हुआ है। डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस बिसाइड इफ़ वी आर टू टैप द मार्केट वी नीड अ ब्रांड नेम दैट इज़ ईजी टू रिमेंबर्स एंड कैची वर्ड्स मोर the advertising consultant and have refused to design anything even a logo if the current name is not changed। तो देखो यहाँ पे and का यूज़ किया गया है, वो मतलब and की जैसे हम and का यूज़ करते हैं तो इस तरह से जो दूसरे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं and की जगह पे, उनका यहाँ पे यूज़ बताया गया है। अब देखिए नेक्स्ट जो मोर ओवर है वो भी हम वैसे ही यूज़ करेंगे। फर्दर दे ऑब्जेक्ट टू लाइकिंग एनिमल्स फॉर स्पोर्ट, इस तरह से हम उनका भी यूज़ करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि ऑन द टॉप ऑफ दैट एंड प्लस आर इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस ऑफ एडिशंस। इन्होंने कहा कि ये जो ऑन द टॉप ऑफ दैट एंड प्लस जो होता है, ठीक है, ये हम कैसे यूज़ करते हैं? इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस ऑफ एडिशन। ठीक है, तो हमने इनफॉर्मल एक्सप्रेशन बतानी होती है एडिशन की। जैसे इन्होंने कहा कि आई हैव टू करेक्ट ऑल द पेपर्स ऑन द टॉप ऑफ दैट आई हैव आस्क्ड टू कोऑर्डिनेट द समर स्कूल वर्कशॉप। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ऑन द टॉप ऑफ दैट का भी यूज़ जो है बताया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट उन्होंने कहा कि शी हैड टू डू द शॉपिंग कुकिंग एंड क्लीनिंग, प्लस उसके साथ शी हैड टू टेक केयर ऑफ द किड्स। ठीक है, तो वो किड्स की केयर भी करती है। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ यूजली अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट इंडिकेट अ कंट्रास्ट बिटवीन टू आइडियाज़। तो वर्ड का यूज़ जैसे पहले बता दिए थे कि उसमें कंट्रास्ट बताने के लिए यूज़ किया जाता है दो आइडियाज़ का। जैसे ही ईट्स अ लॉट, वो मतलब काफ़ी खाता है, बट नेवर गेट्स फैट, और वो मोटा नहीं होता। ठीक है, तरुण लाइक आउटडोर गेम्स बट हिज ब्रदर वरुण लाइक टू रीड बुक। तो कंट्रास्ट बताने के लिए हमने वर्ड का यूज़ करना होता है। आगे उनका कि इन कन्वर्सेशंस व्हाट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस इंडिकेट दैट यू डिस्ग्रेस विद व्हाट समवन एल्स ही सेड। तो हमें कौन सी चीज़ को लिए वो बता रहा है, डिस्ग्रेस करने के लिए चीज़ों को हम स्टार्टिंग में वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे अवर स्पेशलिटी इज़ रोस्टेड चिकन। ठीक है, बट आई एम अ वेजिटेरियन, कि यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि मैं क्या हूँ, क्योंकि वेजिटेरियन हूँ। तो ईदर और आर जो है वो एक्सप्रेस एन अल्टरनेटिव लाइक द कंजक्शन आर। ईदर और आर जो है वो किसका अल्टरनेटिव होता है? आर का। मतलब जहाँ पे हमने आर का यूज़ करना है वहाँ पे हमने ईदर और आर का यूज़ कर देना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने कहा हुआ है कि रमेश इज़ अ लायर आर अ फूल, तो इसकी जगह पे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? रमेश इज़ आइदर अ लायर आर अ फूल। तो इस तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इधर और आर का यूज़ आर की जगह पर भी हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट उन्होंने कहा कि फॉर नेगेटिव एडिशन के लिए, जो स्टार्टिंग में बताया था कि नेगेटिव एडिशन के लिए भी आपने नार का या नीदर नार का यूज़ करना होता है। जैसे द लिफ्ट वाज स्टक, इट कुड नॉट ईदर अप नार डाउन। ठीक है, तो नीदर और नार का यूज़ यहाँ पे बताया गया है। तो नेक्स्ट देखिए, द लिफ्ट वाज स्टक, इट कुड नॉट गो अप नार डाउन। तो मतलब यहाँ पे नार का भी यूज़ कर सकते हो, नीदर नार का भी यूज़ कर सकते हो, किसमें? नेगेटिव एडिशन के लिए। ठीक है, कि नीदर नार का भी आप यूज़ करो, चाहे ये नहीं हो सकता। जैसे उन्होंने कहा कि दिस लिफ्ट वाज स्टक, लिफ्ट स्टक हो चुकी है, इट कुड गो नीदर अप नार डाउन। तो अब ये ना ही ऊपर जा सकती है, ना ही ये नीचे आ सकती है। तो इस तरह से वी कैन आल्सो यूज़ नॉट
आर इन द नेगेटिव, तो हम नॉट का भी यूज़ कर सकते हैं, आर का भी यूज़ कर सकते हैं कहाँ पे, नेगेटिव के लिए। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, द लिफ्ट वाज स्टक, इट वुड नॉट गो अप आर डाउन, ठीक है। तो इस तरह से भी नॉट और आर का यूज़ भी हम कर सकते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि हाउएवर इट इज़ अ इनफॉर्मल एंड जनरली यूज्ड इन स्पीच, तो स्पीच में हम इसको जनरली यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपकी कंजक्शन जो है वो आज वो भी कंप्लीट हो गई है। तो सिलेबस जितना मैंने आपको करवाना था तो वो कंप्लीट हो चुका होगा। जो इंग्लिश का इसमें आएगा फेज़ 3 में, PTS फेज़ 3 में आएगा, वो सिलेबस अब कंप्लीट हो चुका होगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।